नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार। मित्रों, आज पंजाब के मोगा ज़िले में जो भयावह और जो शर्मनाक घटना घटी है, उसने 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में घटित निर्भया कांड की सिहरनों को ताज़ा कर दिया है। इन दोनों घटनाओं में यद्यपि आपको साम्य नहीं दिखेगा, लेकिन दोनों घटनाओं में जो पीड़ित है वो एक लड़की है। दोनों घटनाओं में जिसके प्राण पखेरु उड़े वो एक लड़की है। दोनों घटनाओं में उसके साथ छेड़खानी हुई है। दोनों घटनाओं में बस की ही सवारी है। दोनों घटनाओं में बस के स्टाफ ने मदद की बजाय उसके साथ बदतमीजी करने की ही कोशिश की है। तो इसीलिए ये भले पंजाब में घटना घटी हो, लेकिन ये संपूर्ण भारत के मानवता को, हमारी सभ्यता को और हम सब विवेकशील लोगों के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, चेहरे पर कालिख पोतने वाली घटना है। आखिर इसका विवरण कैसे किया जाए, इसके लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। अगर उस 13-14 साल की लड़की की और उसके 37-38 साल की मां के सामने अगर यह परिस्थिति पैदा हो गई कि चलती बस से उसको कूदने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, तब भी कल्पना करिए कि कैसी स्थिति उसमें रही होगी। या उन दोनों को चलती बस से धकेल दिया गया तो वो धकेलने वाले कितने बड़े बाहुबली रहे होंगे, जिन्हें कानून का कोई भय नहीं रहा होगा, या जिनके अंदर ये भाव रहा होगा कि मैं ऐसा कर भी दूं तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ क्या लेगा। तो ये दोनों बातें जो हैं हमको गंभीरता से सोचने के लिए बाध्य करती हैं। इस घटना का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है कि वो जो ऑर्बिट एविएशन कंपनी है जिसकी बस थी, वो पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पुत्र, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री श्रीमान सुखबीर सिंह बादल की कंपनी है। वो मैं यह नहीं कहता, कोई यह नहीं कहता कि इसमें सुखबीर सिंह बादल की कोई भूमिका हो सकती है, उस परिवार की भूमिका हो सकती है। कोई भी व्यापारी, कोई भी बस का मालिक, कोई भी कंपनी का मालिक यह नहीं चाहेगा कि उसकी बसों में ऐसी घटनाएं हो जाएं कि डर से आगे उसमें कोई सवारी करने से भी बचे, उसकी छवि खराब हो जाए। लेकिन इससे उस बस के सुखबीर सिंह बादल के होने का जो कारक है वो इस घटना से नहीं जुड़ता हो, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बदकिस्मती से बस हमारी थी। ठीक है, बदकिस्मती से ही बस आपकी थी। उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। ठीक है, कानून अपना काम करेगा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूछा भी है घटना पर। राज्य सरकार को प्रदेश सरकार की रिपोर्ट आएगी, इसका मतलब उस पर कुछ कार्रवाई होगी। शायद आगे केंद्र सरकार इस घटना पर नजर भी रखे, क्योंकि यह सामान्य घटना नहीं है। लेकिन केंद्र की फिर भी भूमिका ऐसे मामलों में सीमित है। सवाल है कि ऐसी घटना घटी क्यों? घटना घटने के बाद अगर कानून अपना काम नहीं करेगा तब तो जंगल राज की स्थिति हो जाएगी। इसलिए कानूनी एजेंसियों को तो कार्रवाई करनी ही थी। वैसे भी अगर सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्ष परिवार का, जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के परिवार की अगर बस है, तो इस पर राजनीतिक बावेला मचना ही था, संसद में आवाज उठनी ही थी, सड़क पर विपक्षी दल उतरने ही वाले थे। इसलिए कानूनी कार्रवाई तो होनी लाजमी थी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? प्रश्न तो यह है कि एक महिला अपने एक बेटा, अपनी एक बेटी, जो कि दोनों अवयस्क हैं, दोनों के साथ बस पर अपने गांव जाने के लिए सवार होती है। उसका गांव मोगा जिले का गुरसर कोठा है, वहां जाने के लिए सवार होती है। तो स्थिति क्या पैदा हो गई? कहा जाता है कि उसके साथ कुछ लोगों ने छेड़खानी या बदतमीजी की। उस महिला ने बार बार ड्राइवर को बस को रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने बस नहीं रोका। उसने उसके पहले कंडक्टर को से सहयोग मांगा। कंडक्टर ने, कहा जाता है, सहयोग नहीं किया। एक खबर यह भी आ रही है कि कंडक्टर उसके साथ जो बदतमीजी कर रहे थे उसके साथ मिल गया। किसी का तो यह भी कहना है कि असल में उस बस का जो हेल्पर था वो बदतमीजी करने वालों में शामिल था। अब आप कल्पना करिए जरा कि एक महिला
बस में बैठी अपने बच्चों के साथ, उसके साथ बदतमीजी हो रही है, बस का कंडक्टर उसको सहयोग नहीं कर रहा है, ड्राइवर उसके पास रोकने के लिए तैयार नहीं है, वो त्राही त्राही कर रही है, वो रो रही होगी, वो छटपटा रही होगी कि कैसी नौबत आई होगी उसके सामने, और उसके बाद या तो वो कूदती है या उसको धकेल दिया जाता है। तो पंजाब में क्या यही कानून का शासन है? यह पूरे देश की छवि को कलंकित करने वाला है। इसकी छवि यह बनेगी कि आज भी हमारे देश में महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है। महिलाएं और लड़कियां अपनी गरिमापूर्ण जीवन जी सके, ऐसे समाज की रचना हमने नहीं की है। लेकिन ये जरूर सोचने की बात है कि आखिर उस ड्राइवर ने बस क्यों नहीं रोका होगा। जब कोई भी बस या कोई भी दुकान ऐसे किसी रसूख वाले का होता है तो उसके स्टाफ के मन में एक स्वाभाविक आपराधिक भाव पैदा हो जाता है। वो एक निर्भय हो जाता है कि मैं कुछ भी करूंगा, हम कुछ भी करेंगे, हमारा कोई बिगाड़ क्या सकता है। अगर ये भाव नहीं होता तो आप सोचिए उसमें और भी बस में लोग बैठे रहे होंगे, उन लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया। ये हमारे सामाजिक व्यवहार पर गहरा प्रश्न खड़ा करता है, हमारे मनुष्य होने पर प्रश्न खड़ा करता है कि क्या किसी ने विरोध नहीं किया। अभी इसकी भी जांच होगी। कहा जा रहा है कि उसमें संख्या कम थी लोगों की, उस बस में कम भी रही होगी। क्या उन लोगों के अंदर भी यह भय था जो कम लोग थे कि ये सुखबीर सिंह बादल की बस है और अगर हमने यहां कुछ किया तो हमारी भी ऐसी ही दुर्दशा होगी और हम कहीं शिकायत करेंगे, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे प्रकाश सिंह बादल भले कहे कि बदकिस्मती से हमारी बस थी, लेकिन बदकिस्मती तो हमारे समाज की है, बदकिस्मती तो उस परिवार की थी जिसकी बेटी खो गई, बदकिस्मती तो उस मां की है जिसके सामने उसकी बेटी छटपटा के मर गई और आज वह मरणासन अवस्था में अस्पताल में है। आखिर पंजाब में हमने कुछ ही दिन पहले एक घटना देखी थी जिसमें कि एक महिला को किसी ने कर्ज दिया था, वो महिला शायद लौटा नहीं सकी थी, कुछ उसके साथ विवाद हुआ था। वो कुछ लोगों को लेकर के आता है, उसको घर से महिला को बाहर निकालता है और लाठी से दनादन उसकी पिटाई शुरू कर देता है। लोग मारते रहते हैं, महिला छटपटाती रहती है, कोई बचाने वाला नहीं होता है। तो ये पंजाब में हो क्या रहा है आखिर? ये अगर इतने अतिवादी तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार कैसे हो रहा है? जब निर्भया कांड के बाद इस देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए सख्त कानून बन गए हैं, उसके बाद जो विवेकशील लोग हैं वो तो अगर महिला की गलती भी हो तो उसके साथ उलझने से बचते हैं। वैसे हालत में अगर कोई व्यक्ति उलझता है उसके साथ, ये गुंडों और दादा की तरफ व्यवहार करता है, तो ये कल्पना करिए कि उसके मन के अंदर कानून का भय नहीं हो सकता है। और आज तो प्रकाश सिंह बादल से पूछा ही जाना चाहिए कि ठीक है, बस आपकी थी, आपने उसके कंडक्टर, उसके चालक को अभी तक बुला के पूछा कि क्या हुआ? अगर पूछा तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्या अपनी कंपनी को बचाने के लिए बस के चालक और कंडक्टर को बेदाग साबित कर दिया जाएगा? क्योंकि ये आपने कह तो दिया कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन क्या आप इस बात के प्रति आश्वस्त करेंगे कि पंजाब में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी? मेरे ख्याल से आप ऐसा आश्वासन नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि जिस ढंग से आपको अपने बस स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी वो आपने नहीं किया है। और उस बस में चाहे जिसने भी बदतमीजी की हो उसका व्यवहार ऐसा ही था कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। यह पता लगाया जाना चाहिए कि जिन लोगों ने बदतमीजी की क्या वो उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी। क्या जिन लोगों ने बदतमीजी की, जिनके कारण उस महिला और लड़की को कूदना पड़ा या उसको धक्का देना पड़ा, उनका अकाली दल से कोई संबंध है? क्या उस परिवार से, बादल परिवार से प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई रिश्ता है, कोई व्यक्तिगत संबंध है उनसे? जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक हम घटना के पीछे की सही सच्चाई को जान नहीं सकेंगे। ये जानना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इससे हमारे देश की छवि दागदार हुई है। इससे जो है, जो ये कल्पना थी कि हमारे समाज में महिलाओं और
लड़कियों के लिए स्वाभाविक सुरक्षा की स्थिति पैदा होगी, वो कायम नहीं हो सकी है। हालांकि मैं बार बार उस समय जो कानून बना था, मैं आज भी उस कानून का विरोध करता हूं। मैं इतने कड़े कानून के पक्ष में नहीं हूं कि एक स्त्री पुरुष के संबंधों को पुलिस थाने में तब्दील कर दिया जाए कि हम किसी की ओर झांके तो वो अपराध हो जाए। कोई लड़की अगर हमारे विरुद्ध कोई मुकदमा कर दे तो हमें साबित करनी पड़े कि भाई दोष मेरा नहीं है, या स्त्री या पति पत्नी के संबंधों में कोई बात हो तो वो भी उस कानून के दायरे में आ जाए। ये इतने कड़े कानून जो है वो तो मैं तो उस प्रकार से एक ड्रैकोनियन लॉ की तरह मानता हूं। मेरा मानना ये भी है कि ये इस कानून से इसका समाधान नहीं हो सकता है। कानून की अपनी सीमाएं हैं। ये सामाजिक वातावरण बदलने की है, राजनीतिक वातावरण बदलने की है। राजनीतिक रसूख चाहे धन के रसूख से या बाहों के रसूख से जो लोग निर्भय होकर के किसी के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, वो कैसे वातावरण दूर हो। छोटे बड़े ऊंच नीच सब इस कानून में समानता के आधार पर जी सके और कानूनी एजेंसियां सबके साथ समानता का व्यवहार कर सके और इस प्रकार की दर्दनाक घटना हमारे आपके परिवार में ना घटे, देश में ना घटे, एक भी महिला हमारे देश में असुरक्षित नहीं महसूस करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बार बार लड़कियों के बचाने की बात कर रहे हैं, स्वयं बार बार लड़कियों के पढ़ाने की, लड़कियां जो ऊंचे स्तर पर जा रही है उसको प्रेरित करने की काम कर रहे हैं। ठीक उनके ही सरकार में, आखिर उनकी सरकार ये मिलीजुली सरकार है। अगर इस प्रकार की घटना होती है तो इसका संज्ञान प्रधानमंत्री को स्वयं भी लेना चाहिए और हम सबको भी अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम कैसे हैं, कि हमारे सामने अगर एक लड़की के साथ ऐसे छेड़खानी हो सकती है तो हम क्यों उसके विरोध में नहीं खड़े होते हैं। धन्यवाद।